दो चमत्कारी दिन हैं और दोनों दिनों में जब भी आपको समय मिले आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना है। गुरुजी ने आज की कथा में एक विशेष उपाय जो अपने घर के दरवाजे पर करना है कपूर और पीपल के पत्ते का, वह भी इस वीडियो में बताऊंगी। साथ के साथ अन्य दीपक से संबंधित उपाय वीडियो में हैं और साथ ही जो सरल उपाय आप कर पाएँ, श्रेष्ठतम रूप से आपको फल देंगे, वह भी इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। और कोई भी ऐसा जो कार्य लंबे समय से अटक रहा है, खासतौर पर वैवाहिक दिक्कत, संतान की परेशानी, रोग मुक्ति, वैवाहिक अड़चन हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, व्यापार में घाटा हो रहा है, पैसा कोई लेकर चला गया है, तो दो चमत्कारी तिथियों में आप कभी भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ तो होना ही है। कैसे करें, कब करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो सबसे सरल उपाय है जिसे आप अपने घर के दरवाजे में कर सकते हैं, आज की कथा में बताया गया है, वह आपको करना है। इस उपाय को चाहे तो सुबह करें, चाहे तो शाम करें, हर एक दिन भी कर सकते हैं। कोई निश्चित इसमें समय नहीं है कि इसे 2 दिन में ही करना है, 4 दिन में ही करना है, कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आपको लगता है घर में नकारात्मकता है और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का घर में वास नहीं है, मन उदास रहता है, बच्चों का कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता, नेगेटिव एनर्जी घर में विराजमान रहती है, तो हर स्वरूप में मन मस्तिष्क परेशान रहता है, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सभी परेशान करती हैं। तो आप सभी को एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। आपने भी गुरुजी के यह मुख से उपाय सुना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। सुना है तो हर हर महादेव लिखिएगा और नहीं सुना है तो सर्च कर जरूर से सुनिएगा, सत्य पाएंगे। कोई भी मनगढ़ंत उपाय नहीं है। तो आपको एक कपूर लेना है। कपूर देसी कपूर हो या किसी भी रूप में कपूर हो, अति उत्तम है। सबसे पहले आप सभी को यह कपूर प्रज्वलित कर लेना है। चाहे तो कपूर आप 2 की संख्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। छोटा छोटा कपूर लेंगे तो वह तुरंत ही बुझ जाएगा, तो आपका उपाय खंडित हो सकता है। तो दूसरे हाथ में एक और कपूर रख लीजिए और पीपल के पत्ते के ऊपर एक कपूर रख लीजिए। कपूर का जो टुकड़ा लेंगे वह पूर्ण रूप से अच्छी अवस्था का होना चाहिए ताकि वह पूर्ण रूप से जले। और आप सभी हाथ में नहीं लेंगे, प्लेट में अगर जो पीपल का पत्ता है टाइट पत्ता लेंगे तो भी ज़्यादा यह शुभ फल देने वाला होगा। तो सबसे पहले कपूर को आपको प्रज्वलित कर लेना है। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ लगा लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए, मोबाइल में भी चला सकते हैं। पूरे घर में कपूर आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रखकर जलाकर घूम जाना है। हर एक क्षेत्र में, लेट बाथ में अर्थात अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है और पूरे घर में आपको इसे लेकर घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात आप सभी को इसे ले जाकर घर के दरवाजे पर, गुरुजी कहते हैं पीपल के पत्ते के ऊपर ही आप सभी को इसे प्रज्वलित कर देना है। तो आज की कथा का यह उपाय है। बिल्कुल घर के दरवाजे पर भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ के दरवाजे में भी कर सकते हैं। बाहर की तरफ के दरवाजे में कपूर प्रज्वलित करेंगे तो ज़्यादा शुभ फलों की इससे प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा मौका है। पीपल का पत्ता और कपूर जो है आप सभी यह सुंदर प्रयोग करिएगा। कपूर से तो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और सकारात्मकता का घर परिवार में संचार होता है। अन्य दिनों हम आरती इत्यादि में तो करते ही हैं, तो क्यों ना पीपल के पत्ते में कर लिया जाए, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह मैंने प्रथम उपाय आपको बता दिया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ 2 दिन है, इन दिनों में किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति देता है। तो आप सभी को यह उपाय या तो महादेव के मंदिर में करना है या अपने घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। 2 दिन बहुत चमत्कारी हैं और दोनों दिनों में भाग्य बदलता है। तो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप सभी, जैसे कि गुरुवार और शुक्रवार 2 तिथियां ऐसी हैं जो चतुर्थी और विवाह पंचमी के रूप में जानी जाती हैं। आपके बच्चों के वैवाहिक अड़चन है, संतान की कोई दिक्कत है, रोग, कर्ज काफ़ी बढ़ गया है और हर स्वरूप में आप परेशान हो गए हैं, तो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप सभी को थोड़ा सा एक पीला फूल, पीला चंदन यह डाल लेना है और उसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा आपको डालना है, क्योंकि यह श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है, महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। इसके बाद आप सभी से संभव हो तो जल के लोटे में पीले चने की दाल भी आप डाल सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर पीले चने की दाल चढ़ाना, कमल गट्टे का जल चढ़ाना लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाला माना जाता है। तो जल के लोटे में इन चीज़ों को डाल लीजिए और एक दीपक के अंदर
आप दीपक में चाहें तो जो है घी का प्रयोग करें, चाहें तो तिल के तेल का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है, परंतु सरसों के तेल का इसमें प्रयोग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जल के लोटे में यह चीज़ें डालें, कमलगट्टा, चने की दाल और जो है थोड़ा सा पीला चंदन, पीला फूल और गुड़ का टुकड़ा। 4-5 चीज़ें हैं, घर के मंदिर में या रसोई में तो होती ही हैं और इनका संबंध माँ लक्ष्मी से जाना जाता है और गुरु ग्रह से जाना जाता है और इन कार्यों को करने से हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जल के लोटे में डालने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर एक आटे का या मिट्टी का दीपक बना लेना है। दीपक में आप सभी को 5 बत्तियां रखनी है। यह पंचमुखी दीपक आपको बनाना है। पंचमी है और चतुर्थी है, तो दोनों तिथियों में दोनों देवताओं का स्मरण होना पर्याप्त है। तो दीपक में सबसे पहला जो बत्ती लगेगी वह गणेश जी महाराज के नाम की लगेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में यह प्रमुख देवता माने जाते हैं। तो प्रथम बत्ती गणेश जी के नाम की लगेगी। दूसरी सूर्य नारायण भगवान जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं उनके नाम की। तीसरी माँ दुर्गा, माँ भवानी के नाम की लगेगी। चौथी आप जो बत्ती रखेंगे वह महादेव के नाम की रखेंगे और 5वीं अंतिम बत्ती आप श्री नारायण के नाम की रखेंगे। तो 5 देवता इसमें आ गए हैं। शुक्रवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, तो देवी के नाम की भी बत्ती आ गई। शुक्रवार और गुरुवार का दिन है, श्री नारायण के नाम की भी बत्ती आ गई। चतुर्थी और पंचमी का दिन है तो गणेश जी के नाम की भी आ गई और महादेव के नाम की भी इसमें आ गई। सूर्य नारायण तो ग्रहों के राजा हैं, तो उनके नाम की भी अंतिम 5 बत्तियां इसमें आपको रख लेनी है। पंच देवी देवताओं का स्मरण करना है। जल का लोटा जो विशेष आपने शुक्रवार और जो गुरुवार से संबंधित चीज़ें जल के लोटे में डाल रखी हैं वह आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर एक दीपक के अंदर इन 5 बत्तियों को रखकर महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में आपको इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। मन में भाव करें कि हे पंच देवी देवताओं, हे शिव पंचायत, मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, उनका कॉल लेटर आ जाए, उनके प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति हो जाए, उनके या मेरे जिसके भी रोग दोष संकट परेशान उन्हें कर रहे हैं उन्हें सब परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और शारीरिक मानसिक विफलताओं से सफलता मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए पंच दीपकों को जलाकर शिवलिंग का आप वहाँ पर सब देवताओं का स्मरण करेंगे तो अपने आसपास अर्थात शिवलिंग के आसपास सभी देवी देवताओं को आप प्राप्त करेंगे। तो कितना सरल सुंदर उपाय है। पंचमुखी दीपक आपको जलाना है, जल चढ़ाना है, विधि विधान से पूजन करना है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। तो शिव पंचायत का स्मरण कर कर पंचमुखी दीपक लगाएं और विशेष जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह कार्य कर लेने मात्र से पूरा परिवार सुख पाएगा। जिस कामना के तहत आप उपाय करेंगे उसी कामना को सिद्ध होता हुआ आप प्राप्त करेंगे। तो यह कार्य एक बार करके देखिएगा। प्रैक्टिकल करने में कोई पैसा समय नहीं लगता और जहाँ विश्वास है वहाँ मेरे महादेव हैं और कार्य बनेंगे। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। आपको मैंने इससे पहले भी चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियों के उपाय बताए हैं, कृपया उस वीडियो को भी देखिएगा। यह दिन साल भर में आने वाले विशेष दिन है और इनका लाभ उठाने वाला व्यक्ति हर स्वरूप में सुख प्राप्त करता है। हर हर शंभु नमामि शंभु।